A very good morning to all of you। तो आज हम लेके आए हैं बहुत सारी पहेलियाँ और आप होप आप जो है एंजॉय करेंगे। और जो है जैसे आपने जो है अपना प्यार पुराने 2 वीडियो पर बनाए रखा है, उसी प्रकार आप इन पहेलियों पर जो भी अपना प्यार बनाए रखेंगे और कमेंट बॉक्स में भी जो है अपने पहेलियाँ भी शेयर करेंगे और जो पहेलियों के जो आंसर छोड़ेंगे उसको भी आप जो उसका जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहेली नंबर फर्स्ट से। पहला जो पहेली है, जब मैं 2 साल की थी तब मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र की आधी थी। तो मुझे बताइए जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी तब मेरे भाई की उम्र कितनी होगी। तो जो अधिकतर लोग हैं इसमें जवाब देंगे 25, क्योंकि 50 का आधा 25, लेकिन इसका रॉन्ग आंसर 25 है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो 49 होगा। अब इसको समझेंगे कैसे होगा। जब मैं 2 साल का था, कोई लड़की है 2 साल की थी वो, तो उसके भाई यानी जो वो भाई है उसका ब्रदर है, उसकी जो आधा है उसके उम्र की, 2 का आधा कितना होता है 1, यानी इनके बीच का जो गैप है, एज में जो गैप है आधा, 2 का आधा 1 है। इसका मतलब था कि इनमें जो एज का डिफरेंस है वो 1 साल का है। 2 और 1, ये 2 साल की अगर इसकी सिस्टर है और ये ब्रदर 1 साल का है, तो इनके बीच में जो अंतर है इनकी एज के बीच में वो 1 साल का है। तो हमेशा अंतर जो रहेगा 1 साल का ही रहेगा। तो आप जब वो 50 साल का हो जाएगी, तो ये जब उसकी सिस्टर 50 साल की होगी तो गैप तो 1 साल का ही रहेगा। तो 50 में से 1 हटा देंगे तो कितना आ गया आंसर 49। तो अधिकतर लोग जो है 2 का आधा 1, 50 का आधा जो है 25 कर देते हैं, तो गलत आंसर आ जाता है। तो ये जो है मज़ेदार पहेलियाँ हैं जिसमें आपकी जो है दिमाग की कसरत होगी। तो अगले क्वेश्चन पहेली नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो पहेली नंबर 2 है, एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाए तो कितने कोने बचेंगे। तो ये फिर एक आपके जो है दिमाग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करेगा। तो पहेली नंबर 2 में एक रुमाल है हमारे पास, उसका हमने एक कोना काट दिया जाए तो कितने कोने बचेंगे। तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि रुमाल है उसके जो है कोना काट दिया जाए, 4 कोने होते हैं, तो अगर उसमें से एक कोना काट दिया जाएगा तो उसके जो है 3 कोने बचेंगे। तो लेकिन आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो इसको समझते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। तो राइट आंसर इसका जो है 5 है। कैसे है इसको आप समझें, इसका जो है ध्यान से देखेंगे। एक रुमाल है, ये रुमाल जो है इस आयताकार रुमाल है या वर्गाकार भी हो सकता है। इसके कोने जो है कितने होते हैं, 4 कोने। ये 1 2 3 4 कोने हैं। अब मैं इसमें से एक कोना काट दूं तो इसका जो शेप बन जाएगा इस टाइप से बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5, तो एक कोना काटने पर रुमाल का जो है कितने कोने बन गए, 5। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये कोना काट दिया, ये कोना काटने के बाद यहाँ पर भी क्या बन गए, शीट्स बन गए यानी कॉर्नर। अब कितने कॉर्नर हो गए, 5। तो होप आपको जो है मज़ा आ रहा होगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ हरीश सेठानी 541 को। इस तरह की और भी जो है वीडियो जो है हमने अपलोड की है पूर्व में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। पहली नंबर 3 जो बहुत ही मज़ेदार है और आम बोलचाल की भाषा में जो है यूज किया जाता है। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कुल कितने तीतर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके मेंटल एबिलिटी को जो है इन्हांस करती है, बढ़ाती हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कुल कितने तीतर। तो आपने सोचना है और जवाब देना है। अगर आपको जवाब आ गया हमसे पहले तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी अपना जो है आंसर छोड़ सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसका आंसर बता देते हैं। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो कुल कितने तीतर। तो इसका जो आंसर होगा 3 तीतर। अब ये कैसे आया 3 तीतर, इसको समझते हैं। जैसे माना ये एक तीतर है, ये भी तीतर है, ये भी तीतर है। तीतर के आगे 2 तीतर, ये तीतर है, इस तीतर के आगे भी 2 तीतर है, 1 2। तीतर के पीछे 2 तीतर, अब इसको भी, ये भी तीतर है, तो तीतर के पीछे 2 तीतर, 1 2, तो इसके पीछे भी 2 तीतर है। तो कुल कितने तीतर, 1 2 3। तो इस प्रकार आप ध्यान से देख सकते हैं। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो कुल कितने तीतर, 3 तीतर। अब अगला जो है स्टार्ट करते हैं पहली नंबर 4 से। तो पहली नंबर 4 है, इफ़ यू मल्टीप्लाई मीन बाय एनी अदर नंबर द आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हु एम आई। तो इसको हम समझाते हैं। ये कोई एक नंबर है, वो अपने बारे में बता रहा है कि अगर मुझे तुम किसी अदर नंबर से जो है मल्टीप्लाई करो, किसी संख्या से जो है मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमेशा सेम रहता है।
आंसर एक जैसा आता है, तो वो क्या है, हमें वो नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर जो है सेम रहता है, तो आपने सोचना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 0। कैसे, अगर आप देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 तब भी 0 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तब भी 0 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तब भी 0 आएगा, यानी आंसर हमेशा सेम आ रहा है 0 0 0। इफ़ यू मल्टीप्लाई मी बाय एनी अदर नंबर, किसी भी मल्टीप्लाई करो अदर नंबर से, तो आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, तो हमेशा सेम आंसर आना है। तो ये मैं कौन हूँ, तो वो कौन है, 0। तो आपको जो है मज़ा आया होगा। अगला जो पहली नंबर 5वां है, ध्यान से देखिए आप 5वें नंबर के पहले को। होप आपको जो है मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको जो है मज़ा आ रहा है तो आप इस पहेलियों को जो है अपने दोस्तों से और अपने जो है मम्मी पापा या अदर रिलेटिव से या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक दूसरे से आप पूछ सकते हो। तो अगला जो पहेली है, 8 को जोड़ो 8 बार, उत्तर आए 1000। 8 को जोड़ना है 8 बार और उत्तर आना है 1000। कैसे, आपने देखना है कि किस प्रकार 8 को 8 बार लिखना है और जोड़ के भी आंसर 1000 आना है, कैसे इसको जोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना जो है वीडियो को पॉज करके भी जो है आंसर बता सकते हैं। तो मैं इस आंसर को जो है एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएगा। तो सब इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो है 8 8 8 लिखेंगे, 828 लिखेंगे, उसके नीचे फिर 28 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। अब इनको आप जोड़ देंगे तो देखेंगे कि 8 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और लिख देंगे यहाँ पर 8, फिर इनको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। अब 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 को 32, 8 पंचे 40, कैरी 4। 8 8 में 16 जोड़ा, 16 में 4 जोड़ा 20, 2, 8 में 2 जोड़ा 10, तो 1000 आ गया। तो 8 को जोड़ो 8 बार, उत्तर आए 1000। तो कैसे आया, सबसे पहले जो है 888 लिखना है, फिर उसके नीचे 88 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 8 लिखना है। इनको सबको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 8 को जोड़ो 8 बार, उत्तर आए 1000। कैसे आया, आपने ये ध्यान से देखा। तो इस प्रकार हम इस पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पहेली को जो है आप ध्यान से देखेंगे तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। पहेली नंबर जो है 6, ध्यान से देखेंगे तभी इस आंसर बता पाएंगे। 1 + 1, इसको ध्यान से देखिए तो इसका आंसर 10 आएगा या 9 आएगा या 19 आएगा, आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19। अब कैसे आया 19, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है लिखने का तरीका ही जो है इसका आंसर बता पा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 1 यहाँ पर लिखा है, उसके पीछे 0 है, तो ये 1 और ये कितना 0 कितना हो गया, 10। तो ये 10 है, 10 को लिखने का तरीका 1 0 लिखा है, फिर यहाँ से लिखा है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 10 में 5 जोड़ा 15, 16 17 18 19, तो इसका आंसर कितना आ गया, 19। तो लिखने का तरीका है, आप इसको जल्दी क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 में दे देंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 19, क्योंकि 1 यहाँ लिखा है 0, तो ये 1 0 कितना हो गया, 10। अब पहेली नंबर जो है अगला, 100 में से 10 कितनी बार घटा सकते हैं। तो अब भी आप सोचिए, आपका टाइम जो है स्टार्ट होता है। 100 में से 10 को कितनी बार घटा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब था, 100 में से 10 को केवल एक बार घटा सकते हैं। 100 में से 10 को केवल एक बार घटा सकते हैं। कैसे, तो इसका आंसर होगा एक बार। कैसे आया इसका आंसर, क्योंकि 100 में से 10 को एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 90। अब तो ये 100 नहीं रहा, ये तो 90 रहा। तो क्वेश्चन था कि 100 में से 10 को कितनी बार घटा सकते हैं, केवल एक बार घटा सकते हैं, क्योंकि एक बार घटाने के बाद तो 90 आ जाएगा। हमें 90 से क्या लेना देना, हमें तो 100 पूछा था, तो 100 में से केवल एक ही बार घटा सकते हैं, क्योंकि वो 90 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि 90 में से 10 कितनी बार घटाया जा सकता है, तो तब भी एक ही होता। 90 में से 10 घटाते तो 80 आ जाता। तो 90 में से भी केवल 10 को एक ही बार घटाया जा सकता है। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल हरी सेठानी 541 को भी। अगला जो पहेली है, पहेली नंबर, तो दो बाप दो बेटे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब वो एक रेस्टोरेंट था, नया नया रेस्टोरेंट खुला है, उसमें जो है दो बाप दो बेटे जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं और वे उतने ही समोसे खाते हैं जितने वे हैं। जितने लोग गए हैं रेस्टोरेंट में, दो बाप दो बेटे, उतने ही वो समोसे खाते हैं। बताओ वो कितने समोसे खाते हैं? मतलब जितने लोग गए हैं रेस्टोरेंट में उतने ही वो समोसा खाते हैं। तो आपको समोसे की संख्या बतानी है। तो इसमें जो अधिकतर लोग, आप जो है आंसर दे सकते हैं कमेंट में जरूर। तो इसका आंसर अधिकतर लोग जो है 4 समोसे कहेंगे, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो इसका राइट आंसर है वो है 3। अब इसको समझेंगे कि कैसे आया। दो बाप दो बेटे, तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये दादा है और ये जो है पापा है और ये उसका बेटा है। तो यहाँ दो बाप हैं। तो दो बाप कौन कौन से हैं? इसका बाप ये है और इसका बाप ये है, तो दो बाप हो गए। और दो बेटे, बेटे भी ये, इसका बेटा ये है, इसका बेटा ये है। इसी प्रकार इसका जो है बाप ये है और इसका बाप ये है। तो यानी यहाँ केवल 3 लोगों की बात हो रही है। दो बाप दो बेटे का मतलब हुआ 3 लोग। 3 लोग कौन कौन से हैं? बेटा, पापा और दादा। तो 3 लोग गए हैं। तो कहने का तरीका था कि दो बाप दो बेटे को हम 3 लोग भी कह सकते हैं। तो 3 लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, तो वो केवल कितने समोसे खाएंगे? 3 लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था जितने लोग हैं उतने ही समोसे खाते हैं। तो दो बाप दो बेटे का मतलब था 3 लोग हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की अगर कोई गणित की मज़ेदार पहेलियां हैं तो आप जो है मेरे चैनल में जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में, जो मेरे चैनल का नाम है हरी सेठानी 541, तो उसके जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप जो है अपनी पहेलियों को टाइप कर सकते हैं। तो और अपने दोस्तों के बीच जो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जो एक कोरोना टाइम है इसमें भी आप जो है खेल खेल में मज़ेदार जो है वीडियो की मदद से आप जो है सीख सकते हो। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।